नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी रूणीजा रामदेवरा यात्रा का तीसरा दिन है। तो चलिए आज हमारे तीसरे दिन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि आज हमारे तीसरे दिन की शुरुआत होती है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच, और ये पहाड़ है राजस्थान के पुष्कर के। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं पुष्कर जी में ब्रह्मा जी के मंदिर में ब्रह्मा जी के दर्शन। तो इसलिए पुष्कर में हम ब्रह्मा जी के मंदिर के जस्ट बगल में अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं और पैदल ही निकल जाते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर मंदिर पड़ता है। और कुछ देर पैदल चलने के बाद हम मंदिर के जस्ट सामने आ चुके थे, जो कि आप देख सकते हैं। और अब आप जगत पिता श्री ब्रह्मा मंदिर के बाहर का दृश्य भी देख लीजिए। फिर हम चलते हैं मंदिर के अंदर, और हम जैसे ही मंदिर के अंदर आते हैं तो हमें यहाँ का नजारा कुछ ऐसा नजर आता है। तो देख सकते हैं आप मंदिर के भीतर का नजारा। और हमने यहाँ पर ब्रह्मा जी के मंदिर में एकदम आराम से ब्रह्मा जी के दर्शन किए और फिर निकल चुके थे खाटू श्याम के दर्शन के लिए खाटू नगरी। और खाटू नगरी तक पहुंचने के लिए हमने लगातार 3 से 4 घंटे की बाइक राइडिंग की, और उसके बाद हम पहुंच चुके थे खाटू नगरी। और यहाँ पर हम खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए निकल चुके थे। और अगर आप भी आना चाहते हैं खाटू श्याम में दर्शन करने के लिए, या फिर कहीं पर भी राजस्थान में दर्शन करने के लिए, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं कि कैसे क्या आना है। और यहाँ पर खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जो व्यवस्था की गई है उसे देखकर एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया। और हमारे साथ आए हुए हमारे परिजन भी खाटू नगरी में आकर एकदम आनंदित हो उठे। और आप तो भली बात ही जानते हैं कि कोई सा भी बड़ा धार्मिक स्थान होता है वहाँ पर मोबाइल पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है, तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से मोबाइल बंद है। तो इसलिए हमने हमारा मोबाइल यहीं से ही बंद कर लिया है। तो अब हम आपको मिलते हैं यहाँ से आगे दर्शन कर। तो दोस्तों, खाटू नगरी में हमें खाटू श्याम जी के दर्शन करते करते शाम हो गई थी, तो हम यहाँ से आगे चलकर नागौर जिले में रात्रि विश्राम के लिए रुक जाते हैं। और यहाँ पर रात्रि विश्राम के बाद हमारा चौथा दिन शुरू हो जाता है। तो चौथे दिन में हम निकल चुके थे रामदेवरा यानी कि रूणीजा की तरफ। तो दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं कि नागौर के बाद अब हमें फलोदी जिले में एंटर करना है, जो कि सबसे ज्यादा गर्म जिला बताया जाता है राजस्थान का। तो चलिए दोस्तों, आप थोड़ी देर राजस्थान का सुंदर सुंदर नजारा देख लीजिए। और दोस्तों, आपको ये जगह जगह जन सैलाब दिख रहा है। यहाँ सभी रामदेव जी के भक्त हैं, जो कि रामदेव जी के दर्शन करने के लिए रूणीजा धाम जा रहे हैं। जैसा कि हमें रास्ते में एक जगह बताया था कि ये जिला राजस्थान का सबसे गर्म जिला है, तो हमने ये बात महसूस भी कर ली थी, क्योंकि यहाँ की गर्मी हमें कुछ किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ही रुकने को मजबूर कर रही थी। जैसा की आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही होटल्स नजर आती है, और वहाँ पर देसी ठाट बाट में यहाँ पर पलंग बिछाए जाते हैं, और इन पलंग पर हमारे यात्री एकदम मुफ्त में आराम कर सकते हैं। देखो, अगर हम हर जगह आराम करते जाएंगे तो रूणीजा धाम पहुंचने में हमें काफी वक्त लग जाएगा। तो इसलिए इस गर्म जिले फलोदी को हम बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी पार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रुकना एकदम ज्यादा खतरनाक होता है। इतनी गर्मी होती है कि यहाँ पर रुकने का नाम भी नहीं लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, और यहाँ पर बारिश कुछ कुछ जगह पर होती है और कुछ कुछ जगह पर बिल्कुल भी नहीं होती है। और राजस्थान के स्कूल की बसें एकदम अलग होती है। आगे आप देखने वाले हैं कि राजस्थान की स्कूल की बस कैसी अलग होती है। और जैसे ही हम इस अजीब सी स्कूल बस के पास आते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि क्या ये आपकी स्कूल बस है, तो वो बच्चे बोलते हैं कि हाँ, यही हमारी स्कूल बस है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर धूल और बालू रेत के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं वहाँ पर बालू रेत है चारों तरफ। और अब आप देख ही सकते हैं कि इस तेज धूप और कच्चे रास्ते में गाड़ी चलाना एकदम मुश्किल सा हो जाता है, इसलिए हमें बार बार हमारे साथियों के लिए एकदम रुकना पड़ता है। और अगर दोस्तों आप भी राजस्थान को 2 व्हीलर से घूमना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहाँ है कि राजस्थान की इस रेतीली जमीन पे आपको गाड़ी एकदम जमुआ चलाना है, क्योंकि यहाँ पर फिसलने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। और दूसरी बात यहाँ है कि अगर आप एक गाड़ी पर 2 जन हैं तो दोनों के पास हेलमेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बालू रेत इतनी ज्यादा उड़ती है कि एकदम पीछे वाला परेशान ही हो जाता है। और तीसरी बात यहाँ है कि आप भी हमारी तरह अगर लो बजट करना चाहते हैं तो जहाँ पर भी पानी दिखे वहाँ पर नहा लीजिए, क्योंकि यहाँ के लोग एकदम अच्छे हैं, कोई भी मना नहीं करता है। और चौथी बात यहाँ है कि आपकी घूमने की चाह होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर चाह होती है वहीं पर
होती है। तो चलिए अब नज़ारा देखते हैं। और अब हम आपको एक बात और बता देते हैं कि राजस्थान के रोड इतने अच्छे हैं कि आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। दोस्तों अब आप भली भांति देख सकते हैं कि रामदेवरा हमसे सिर्फ और सिर्फ 49 किलोमीटर रह गया है। तो चलिए चलते हैं हमारे सफर की तरफ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि राजस्थान में रामदेव बाबा की कितनी असीम कृपा होती है। यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुजन ना तो भूखे मरते हैं ना ही प्यासे मरते हैं, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग में सेवा भावना ही इतनी होती है। दोस्तों अभी आपने जो टोल गेट देखा है, ये टोल गेट लास्ट टोल गेट था रामदेवरा तक आने के लिए। तो हम रामदेवरा में पहुंचकर अपनी गाड़ियों को पार्क कर देते हैं और पार्किंग वाले से ही प्रसाद ले लेते हैं, क्योंकि उसने पार्किंग फ्री कर रखी थी। रामदेवरा की पतली पतली गलियों से निकलकर हम रामदेव बाबा के मंदिर के पीछे आ जाते हैं, जहाँ पर एक तालाब स्थित है। और इस तालाब का नजारा एकदम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था, जो कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और इस खूबसूरत नजारे को अपनी आंखों में और अपने कैमरे में कैद कर हम आ जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर आप भक्तों की लंबी लंबी कतारें देख सकते हैं, जो कि वे भी हमारी तरह बहुत बहुत दूर से बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। और भक्तजनों को बाबा के दर्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अलग अलग कतार में रेलिंग्स लगाई गई है। और पूरी तरीके से अनुशासन का पालन करते हुए हम भी बाबा के दर्शन के लिए आतुर हो रहे थे। और हम सारे के सारे साथीगण एकदम लाइन से लगे हुए थे, ताकि कोई भी साथी हमसे बिछड़े ना। दोस्तों आप भली भांति देख सकते हैं कि जो रामदेव बाबा की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है सामने, उसके नीचे जो दिव्य दरबार लग रहा है, वहीं पर ही हमारे बाबा विराजमान। दोस्तों धीरे धीरे हमारी कतारें भी आगे बढ़ती जा रही थी और हम भी बाबा के बिल्कुल नजदीक जाते जा रहे थे। और दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर रामदेव बाबा ने समाधि ली थी, जो कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम और भी ज्यादा आगे लाते रहेंगे।